जितने भी जानिसाराने अहले बैत थे वो शहीद होते रहे। अहले बैत के कुछ अफराद थे वो भी शहीद हुए। अल्लाह अकबर। कलेजा मुंह को आता है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में कैसे कैसे मंजर को देखा है, अली अकबर को अपने शहीद करते हुए देखा है, इमाम कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा है, अपने भतीजों के लाशें उठाते उठाते हुसैन इब्ने अली थक चुके थे। कैसे मंजर को एक करबला की जमीन इस एहसान को ना भूल। इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी उम्र 22 साल की है, इनका निकाह हजरत सकीना से तय हुआ था। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी। हजरत कासिम इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। इमाम कासिम चचा हुजूर की बारगाह में गए, ए मेरे चचा हुसैन इब्ने अली, आका हुसैन, अब मुझे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। अब मैं आपके नाम पर शहीद होना चाहता हूँ, आपके नाम पर कुर्बान होना चाहता हूँ। इमाम कासिम को मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे भतीजे, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो। मैं तुम्हें अपनी निगाहों के सामने शहीद होता कैसे देख सकता हूँ? मैं अपनी निगाहों के सामने तुम्हें कटता हुआ, खून में लथपथ होता हुआ कैसे देख सकता हूँ? इमाम कासिम बड़ी जिद कर रहे हैं, आका हुसैन करबला के मैदान में मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन मना फरमाते हैं। इतने में याद आ जाता है कि जब इमाम हसन जिंदा थे, हयात थे, इमाम हसन ने एक तावीज लिखी और लिखने के बाद इमाम कासिम अपने बेटे को देते हैं और फिर फरमाते हैं, ए कासिम, जब तुम पर मुसीबत हो, तकलीफ में हो, बड़ी मुसीबत में हो, बड़ी तकलीफ में हो, उस वक्त ये तावीज खोल कर देख लेना। इमाम कासिम फरमाते हैं, इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है कि अहले बैत पर पानी बंद हो, मेरे चचा यजीदियों के नरगे में हो, अहले बैत की खवातीन भी साथ हो, जुल्म ढाया जा रहा हो, इससे बड़ी तकलीफ तो कोई नहीं हो सकती। इमाम कासिम ने वो तावीज को खोला और खोलने के बाद देखते हैं तो उसमें लिखा था, ए मेरे बेटे हसन, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे भाई हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में होंगे, मुसीबत में होंगे, तकलीफ में होंगे। उस वक्त इमाम हुसैन के नाम पर, मेरे भाई हुसैन इब्ने अली के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर देना और नाना हुजूर की शरीयत को बचा लेना। मेरे अजीजों, जरा सोचे तो सही, करबला का वाकया इमाम हसन की शहादत के कई साल के बाद हुआ है, लेकिन इमाम हसन जानते हैं एक वक्त करबला का ऐसा आएगा, मेरे भाई हुसैन इब्ने अली को जुल्मन शहीद किया जाएगा, मेरे बेटे उस करबला के मैदान में होंगे। इमाम हसन कितनी फिक्र करते हैं इमाम हुसैन की, अल्लाह अकबर। तभी तो तावीज लिखकर इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम को दिया है। तावीज मिल गया। अब इमाम कासिम खुश हो जाते हैं कि अब जो है मेरे चचा हुसैन इब्ने अली मना नहीं कर सकते। चचा की बारगाह में गए, ए मेरे चचा, ये तावीज को पढ़े। जब इमाम हुसैन उस तावीज को पढ़ते हैं तो तावीज को पढ़ते वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिखा था, ए मेरे बेटे कासिम, अपने चचा हुसैन इब्ने अली के नाम पर नाना की शरीयत को बचाने के लिए कुर्बान हो जाना। जब इमाम हुसैन ने ये खत को पढ़ा है तो अब मना करने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाती है और इमाम कासिम को इमाम हुसैन इजाजत दे देते हैं। इजाजत देते हैं और इजाजत ही नहीं बल्कि इमामा शरीफ बांधते हैं और हाथ में तलवार देते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, ए मेरे भतीजे, जाओ अपनी अम्मी जान से मुलाकात कर लो। जन्नती दूल्हा इमाम कासिम को बनाया गया है।
जिनकी उम्र 22 साल की है। ए मेरे भतीजे, जाओ अपनी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात कर लो, खानदान अहले बैत से मुलाकात कर लो। इमाम कासिम शौके शहादत में सरशार हैं, अपनी माँ से मुलाकात करते हैं, हजरत ज़ैनब से मुलाकात करते हैं, तमामी खानदान अहले बैत के तमामी अफराद को सलाम करते हैं। आखिरी सलाम करके वो शेर खुदा का शेर मैदान कारजार में पहुंचता है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जब इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबो बला में पहुंचे हैं तो ऐसा लग रहा था चांद जो है जमीन पर उतर गया हो। चेहरा इतना रोशन था कि यजीदी दहशत में आ गए थे, यजीदी खौफ ज़दा हो गए थे। शेर खुदा के शेर ने, हसन मुजतबा के बेटे ने ऐसी ललकार लगाई है, ऐसा कहा है, बल्कि जंग के अशआर पढ़े हैं और फरमाया है, ए यजीदियों आओ मेरे मुकाबले में। जो अपनी बीवियों को बेवा करना चाहता हो वो हुसैन इब्न अली के भतीजे के मुकाबले में आए। जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो वो इमाम हसन मुजतबा के बेटे के मुकाबले में आए। जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो वो शेर खुदा के शेर और इमाम हसन के बेटे कासिम के मुकाबले में आए। ऐसी बात कही है, ऐसा खुतबा दिया है, ऐसे अशआर पढ़े हैं कि यजीदियों में दहशत तारी हो जाती है। किसी की हिम्मत न हुई इमाम कासिम से मुकाबला कर ले, सन्नाटा छा जाता है। जब अम्र बिन साद ने देखा कि कोई भी इस नौजवान से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसके मुकाबले में जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो अम्र बिन साद ने एक पहलवान को बुलवाया जिसका नाम अरज़क बताया जाता है। अल्लाह अकबर, अरज़क 1000 इंसान से अकेले लड़ने की ताकत रखता था। अरज़क को कहा अम्र बिन साद ने, ए अरज़क, मैं देखता हूं कि ये नौजवान काफी देर से हमको ललकार रहा है, लेकिन कोई भी सिपाही इसके मुकाबले में नहीं जाता है, कोई भी फौजी इसके मुकाबले में नहीं जाता है। ए अरज़क, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू इस नौजवान के मुकाबले में जा और इसका सर काट कर ले आ। अरज़क ने कहा कि अम्र बिन साद, तू मेरा मजाक बनाना चाहता है? तू जानता नहीं मैं 1000 इंसान से लड़ने की ताकत रखता हूं। मैं ऐसी कम उम्र के बच्चे से लड़ाई करूं? लोग मुझे क्या कहेंगे? अभी मैं देखता हूं कि ये नौजवान ऐसा है कि इसके मुंह से अभी भी दूध की बू आ रही है। जब अम्र बिन साद ने सुना है तो अम्र बिन साद कहता है, ओ अरज़क, तू नादान है, तू इन्हें पहचानता नहीं है कि शेर खुदा मौला अली का पोता है, ये हसन मुजतबा का बेटा है। कसम खुदा की, अगर एक कतरा पानी भी इनके हलक में चला जाए तो ये 22,000 की फौज को अकेले संभाल सकते हैं। जब अरज़क को बहुत जोर दिया, बहुत जोर, तो अरज़क ने कहा, ठीक है, मैं तो नहीं जाता, लेकिन मेरे 4 बेटे मौजूद हैं, वो 4 बेटे भी बहादुर हैं। अभी मेरा एक बेटा जाएगा, उस नौजवान के सर को काट लाएगा। इमाम कासिम ललकार रहे हैं। इस अरज़क ने अपने एक बेटे को इमाम कासिम के मुकाबले में भेजा। वो घोड़े पर सवार होकर बादल की तरह गरजता हुआ, लरसता हुआ इमाम कासिम के मुकाबले में आता है। इमाम कासिम ने ऐसा वार उस पर किया है कि वो वासिले जहन्नम हो जाता है। अरज़क ने अपने दूसरे बेटे को भेजा, दूसरे बेटे को भी इमाम कासिम ने वासिले जहन्नम कर दिया। यके बाद दीगरे एक उसके 4 बेटे इमाम कासिम के मुकाबले में जाते रहे। इमाम कासिम ने उनको वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाह अकबर, जब 4 बेटों की शहादत, 4 बेटों का कत्ल हो जाता है, 4 बेटे वासिले जहन्नम हो जाते हैं, तो अरज़क गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मस्ताना वार अपने बालों को उछालते हुए, अपने दाढ़ी के बालों को जो है उछालते हुए, हाथों को लगाते हुए
वो इमाम कासिम के मुकाबले में आता है और इमाम कासिम को कहता है, ए नौजवान, तूने मेरे 4 बेटों को कत्ल किया है, लेकिन अब तेरा मुकाबला मुझसे है। तू जानता नहीं मेरा नाम अरज़क है, मैं शामी पहलवान हूँ, मैं 1000 इंसान से अकेले लड़ने की ताकत रखता हूँ। इमाम कासिम ने भी फरमाया है, ए अरज़क, तू 1000 इंसान से लड़ने की ताकत रखता होगा, लेकिन जान ले हमारी रगों में जो खून है वो नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। हमारी रगों में जो खून है वो अली मुर्तजा का खून है। अरज़क ने जब ये बात सुनी तो तलवार निकाल लेता है। इमाम कासिम ने भी तलवार निकाल ली। इमाम कासिम की तलवार को जब अरज़क ने देखा ना तो कहता है, ये तलवार तेरे पास कहां से आई? ये तलवार तो मेरे बेटे की है। इसलिए कि इमाम कासिम ने जब उसके पहले बेटे को कत्ल किया था उसकी तलवार ले ली थी। अब यहां पर जब तलवार निकाली, कहा ये मेरे बेटे की तलवार है। इमाम कासिम मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, तेरा बेटा मुझे अपनी यादगार दे गया है, इसलिए कि तेरे बेटे की तलवार से तुझे मैं कत्ल कर दूं। जब इतनी बात इमाम कासिम ने कही है, अरज़क को गुस्सा आ गया और उसने इमाम कासिम पर हमला करना चाहा। इमाम कासिम फरमाते हैं, ओ अरज़क, मैं तुझे बहादुर समझता था, मैं तुझे बड़ा पहलवान समझता था, लेकिन तू तो बड़ा अनाड़ी निकला। कहा मुझे अनाड़ी क्यों कहता है? कहा अनाड़ी इसलिए कहता हूँ कि तू अपने घोड़े की पेटी बांधना भी नहीं जानता, तेरे घोड़े की पेटी ढीली है। अरज़क पेटी को ठीक करने के लिए जैसे ही झुकता है, शेर खुदा के शेर ने ऐसा हमला किया कि उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह वासिले जहन्नम हो जाता है। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत से यजीदियों को वासिले जहन्नम किया और फिर देखा कि अम्र बिन साद, वो यजीदी कुत्ता जो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का खून बहाने के लिए आमादा हुआ, ईरान की गवर्नरी के लिए इमाम कासिम देखते हैं कि वो फौज के दरमियान में है और कमांडरी कर रहा है। इमाम कासिम ने सोचा कि इस पर भी हमला करके इसे वासिले जहन्नम कर दूं, लेकिन मेरे अजीजों बताओ, प्यास की शिद्दत के 3 दिन की प्यास है और इतने सफर करके ये अहले बैत का काफिला करबला में आया है। लड़े भी तो कितना लड़े, अल्लाह अकबर, प्यास की शिद्दत में चूर है, उसके बावजूद भी रगों में खून हैदर कर्रार का है। हैदरी शुजाअत को दिखाकर इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफी यजीदियों को वासिले जहन्नम करते हुए अम्र बिन साद के पास पहुंचना चाहते थे कि उसे भी वासिले जहन्नम कर दूं, लेकिन अम्र बिन साद ने हुक्म दे दिया कि ये कासिम है, कासिम, ये अली के पोते हैं, इनसे अकेले नहीं लड़ा जा सकता, इनको घेर लिया जाए और इनको फिर कत्ल किया जाए। आखिर हुआ भी यही जो कुदरत को मंजूर था। अल्लाह अकबर, इमाम कासिम को घेरा गया है और उन पर इतने जख्म लगाए गए हैं कि इमाम कासिम घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और आपके जिस्म पर 27 जख्म लगते हैं और बेताब हो जाते हैं। जख्म की ताब नहीं लाते और आवाज लगाते हैं, ए मेरे चचा, अपने भतीजे की खबर लीजिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये आवाज सुनते हैं, मैदान कारज़ार में आते हैं, अपने भतीजे इमाम कासिम के सर को उठाते हैं और इमाम कासिम की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।